श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर मानस कथा चल रही है, लेकिन आज आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। बातें इस बात की शेयर करनी है कि लोग मांस मछली खाते हैं, तो मुर्गा अंडा सब खाते हैं, तो इससे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी के भी खाने पीने पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, इस पर भी मैं नहीं टीका टिप्पणी करता। जैसा कई वीडियो आपने हमारे देखे होंगे, तो मैंने कभी इस पर टीका टिप्पणी नहीं करता कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, या कौन मांस मछली खाता है, नहीं खाता है, कौन निरामिष भोजन करता है, कौन सामिष भोजन करता है। इस पर भी मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक बात की सलाह मुझे देनी है कि जो भी खाते हैं, जो भी लोग खाते हैं मांसाहार, या जो भी अंडा हो, मुर्गा हो, मछली हो, जो भी कुछ लोग गो मांस तक खाते हैं, कुछ लोग सुअर का मांस खाते हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कि निठारी कांड में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का मांस खाने वाला भी आदमी मिला था। तो ये तो घोर कलयुग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि द डेमन्स ऑफ सतयुग वेयर मच बेटर देन द सेंट्स ऑफ टुडे। आज के जो ये ढोंग ढकोसला करने वाले संत महात्मा हैं, उससे अच्छे तो सतयुग के राक्षस थे। वो अपने राक्षस थे तो राक्षसिक प्रवृत्ति पर वो अड़े रहते थे। लेकिन आज तो कौन राक्षस है, कौन इंसान है, पता ही नहीं लगता है। इंसान भी कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति दिखाता है, कभी कभी राक्षस जिसको हम समझते हैं वो भी इंसानियत दिखाता है। तो खैर, ये तो बात रही। तो मुझे ये कहना है कि जब भी आप खाते हैं तो खाते वक्त कम से कम ललाट में चंदन ना लगावे। जो सैब का जो तिलक है, चाहे वो हो, या फिर मान लीजिए जो वैष्णव का जो तिलक है, जो ऊपर की तरफ लोग करते हैं, वो हो, इस तरह का काम ना करें। और यहाँ तक कि रुद्राक्ष भी पहनकर मांस मछली न खाएं। अगर खाना है कोई बात नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे आपके खाने पर कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जिसे आज कलयुग है, जिसको जो मन है वो कर रहा है, और इसके लिए कहीं कोई कानून में धाराएं भी नहीं है कि आप चंदन लगाकर मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मटन मुर्गा खा रहे हैं तो आप पर कोई धारा लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और पब्लिक भी कुछ नहीं कर सकती है कि चूँकि आप सिक्योरिटी में चलोगे तो पब्लिक क्या बिगाड़ेगी। कोई भी सनातनी तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन इतना मुझे कहना है कि अगर आप खाते हो मांस मछली तो चंदन लगाकर मत खाओ। अगर आप जो भी मांस मछली हो, मुर्गा हो, अंडा हो, जो भी खाते हो, रुद्राक्ष पहनकर मत खाओ। क्योंकि ये सब इतनी पवित्र चीजें हैं धर्म के नाम पर, इनको अपवित्र मत करो किसी भी लोभ के लिए, किसी भी चीज के लिए। और नहीं तो यहाँ जो ये है, इस लोक में भले कोई धारा न हो, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ बड़ी कठोर धारा है इसके लिए। इतनी कठोर धारा है कि आप अगर चंदन लगाकर मांस मछली खाओगे तो ललाट सफेद हो जाएगा। वो जो
कोढ़ की बीमारी जो होती है जिसको लिकोडर्मा कहते हैं, तो वो हो जाएगी। तो वह बीमारी यानी अगर आप चंदन लगाकर मांस मछली खाओगे तो वो हो जाएगा, ललाट सफ़ेद हो जाएगा और फिर उसका कोई इलाज नहीं, चाह कर भी उसको आप मिटा नहीं सकते। अगर रुद्राक्ष पहनकर आप ये करोगे, खाओगे, तो फिर जिस तरह से रुद्राक्ष गले में लटका रहता है उसी तरह से वैसे ही वो सफ़ेद दाग जो है गले से लटकता हुआ लगेगा कि सफ़ेद रुद्राक्ष आप पहने हुए हो। स्किन में वैसे ही सफ़ेद चिन्ह हो जाएगा। और अगर ललाट में चंदन लगाए हुए हो, चाहे तो वो सैब तिलक हो या वैष्णव तिलक हो, दोनों में, दोनों हाल में वैसे ही चिन्ह ललाट में हो जाएगा, सफ़ेद चिन्ह, जिसे मेडिकल साइंस में लिकोडर्मा कहते हैं। इसलिए मैं तमाम उन लोगों से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप मेरी सलाह माने। आप ठीक है, आपके खाने पीने पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है कि आप क्यों खाते हैं या नहीं खाते हैं, न तो न खाने वाले के पक्ष में मैं कुछ कह सकता और न तो खाने वाले के पक्ष में कुछ कह सकता। तो मुझे खाने वालों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इतना जरूर करें कि आप चंदन लगाकर मांस मछली नहीं खाएं और न तो रुद्राक्ष पहन कर खाएं। अगर ये दोनों, ये जो रुद्राक्ष लटका रहता है यह है हृदय तक लटका रहता है, कभी कभी नाभि तक भी लोग पहनते हैं। तो हृदय जो आदमी का होता है वहाँ आत्मा निवास करती है, और जब नाभि तक वो जाता है रुद्राक्ष का जो माला है, अगर वो नाभि तक जाता है तो आप जानते हैं, जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि नाभि में अमृत, अमृत का निवास स्थल है। और जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो अनहद नाद सुनते हैं। अनहद नाद का मतलब ये हुआ कि जब वो इस बात की चर्चा वो उन्होंने भी किया है, इंगला पिंगला ताना भरनी, कबीरदास ने भी किया है कि नाभि से जब ऊपर अमृत चढ़ता है तो धीरे धीरे वो मस्तिष्क तक जाता है और वहाँ से वो जिह्वा पर अमृत टपकता है और उसके टपकने की जो आवाज़ होती है, अमृत की जिह्वा पर टपकने की जो आवाज़ होती है उसे अनहद नाद कहते हैं। और बड़े बड़े जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उस अनहद नाद को सुना करते हैं। तो मैंने कहा चंदन ललाट पर क्यों लोग लगाते हैं? बहुत लोग पूरे शरीर में भी लगाए रहते हैं, कई जगह हाथ में या ये में वक्षस्थल में या कई जगह चंदन लगाते हैं। लेकिन ललाट में चंदन इसीलिए लगाते हैं कि जो हमारा ललाट है वो ठंडा रहे। ठीक है, चंदन ठंडा होता है, शीतल होता है, तो हमारा ललाट जो है वो शीतल रहे। वो जो तमाम जो दुनिया, तमाम जो सांसारिक जो चीज़ें हैं उनसे हमारे दिमाग के ऊपर कई तरह की ये चिंताएं रेखांकित हो जाती हैं। तो इसीलिए ललाट में चंदन लगाया जाता है कि आदमी, कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी, या फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड भी कहीं कहीं कहते हैं। तो अगर आपके चंदन लगा हुआ है तो इट शोज दैट
यू आर ए मैन ऑफ सेंटलीहुड। इसका मतलब है कि आप में सेंटलीनेस है, आप में सेंटलीनेस है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक अच्छे आदमी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए ललाट में लोग चंदन लगाता है। कई इसके और कई पहलू हैं ललाट में चंदन लगाने के, और कई कारण हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि कभी भी चंदन लगाकर, तिलक लगाकर ललाट में मांसाहार ना करें। कभी भी रुद्राक्ष पहनकर मांसाहार ना करें। आप खाएं, कोई बात नहीं है, सुअर का मांस खाएं, गो मांस खाएं, कुत्ता बिल्ली भी खा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। खाने पीने में कोई थोड़े किसी को रोकता है। विदेशों में लोग खाता भी है, कुत्ते बिल्ली सब खाते हैं विदेशी। लेकिन इतना जरूर आपसे आग्रह है कि आप जब भी मांसाहार करें तो रुद्राक्ष निकाल कर रख दें, और जब भी मांसाहार करें तो चंदन नहीं लगावे। चंदन लगा कर ये काम ना करें। मेरी तो राय में मांसाहार करने वालों को चंदन लगाना नहीं चाहिए। मांसाहार करने वालों को रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए। फिर भी कम से कम इतना ख्याल जरूर करें कि खाते समय रुद्राक्ष आप न पहने रहें, खाते समय आप चंदन न लगाए रहें। इतना आपसे हमारा आग्रह है। इन्हीं सब सलाहों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।